एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अरेबियन हेयर स्टाइल, जिसको आप रिसेप्शन लुक भी दे सकते हो, संगीत लुक भी दे सकते हो और एंगेजमेंट लुक भी दे सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम इसको करेंगे क्रिम्पिंग और आयरन कर्ल्स। क्रिम्पिंग से क्या होता है कि आपके क्लाइंट के बाल जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें वॉल्यूम दिखेगा और अच्छा लुक आएगा। तो पहले हम लेंगे सेंटर पार्टिंग। ज़्यादा वॉल्यूम के लिए हमेशा सेक्शन को लिफ्ट करें डिग्रीज में और उसको क्रिम्पिंग करें। ऐसे ही सेक्शन बाय सेक्शन आपको क्रिम्पिंग करना है पूरे बालों में। स्पेशली क्राउन एरिया पे ज़्यादा ध्यान दें, हमको वहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा चाहिए। तब हम इसको करेंगे आयरन कर्ल्स। अब हमें आयरन कर्ल्स जो आउट कर्ल्स देना है वो सिर्फ हमें एंड्स पर देना है, ताकि हमारी जो ब्रेड बनेगी वो एक नीट लुक दे। जैसे फ्रंट का सेक्शन है तो हमें छोटे छोटे सेक्शंस नहीं लेना है, पूरा एक ही सेक्शन एक साथ लेना है। सेम दूसरी साइड भी करेंगे। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ आइकॉनिक की टाइटेनियम आयनिंग मशीन। बैक सेक्शन को भी इसी तरह करना है। अगर वॉल्यूम ज़्यादा लग रहा है आपको तो आप इसको 2 में डिवाइड कर सकते हो। हम जो भी स्टाइल बनाते हैं ये 2 उसके बेसिक स्टेप होते हैं, जो है क्रिम्पिंग और कर्ल्स। ठीक है, अब हमने इसे आयरन कर्ल्स कर लिया है। तो अभी ध्यान रखिए कि हम ये कर्ल्स जो है सिर्फ आयनिंग मशीन से ही करेंगे, टोंग से नहीं करेंगे, बिकॉज टोंग से हमें टाइट कर्ल्स हो जाएंगे जो हमें नहीं चाहिए, हमें लूज कर्ल्स चाहिए। फिर हम लेंगे एक ईयर टू ईयर सेक्शन। दूसरी साइड भी सेम सेक्शन लेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में इसे प्रोफाइल सेक्शन भी बोल सकते हैं। अब ईयर टू ईयर पार्टिंग लेने के बाद यहाँ से हम 1/2 इंच पीछे जाएंगे और एक स्ट्रेट सेक्शन लेंगे बैक ऑफ द ईयर तक, इस तरह से।
सेम दूसरी साइड। अब ये सेक्शन लेने के बाद जो पीछे का सेक्शन है, जो क्राउन एरिया, इसमें से हम छोटा सा सेक्शन लेंगे ताकि हम इसको एक बेस बना सके हमारा मांग टीका फिक्स करने के लिए। ठीक है, हम यूज़ करेंगे स्प्रे। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ श्वासकॉफ का टैफ्ट पावर, जो सुपर स्ट्रॉन्ग स्प्रे है, जो आपको एक अच्छा होल्ड देता है। मैं इसे स्प्रे करूँगी और इसे बैक कोमिंग करूँगी। अभी हम पहले मांग टीका फिक्स करेंगे। ठीक है, इसको बॉब पिन से फिक्स करेंगे। हाफ इंच सेक्शन जो हमने लिया था उसको हम फिक्स कर देंगे। अब ये जो बचे हुए बाल है पीछे, उसको भी हम एक पोनी की तरह बांध लेते हैं या फिर हम उसको सेक्शन क्लिप से सेपरेट कर लेते हैं इस तरह से। अब हम लेंगे क्राउन एरिया। क्राउन एरिया लेते हैं हम मिडिल ऑफ द आईब्रो से। अब इस तरह से हम क्राउन सेक्शन लेंगे। अब इस क्राउन सेक्शन में से हम 1 इंच सेक्शन लेंगे। इस 1 इंच सेक्शन को हम बैक कोमिंग करेंगे 90 डिग्रीज में। में बैक कोमिंग। पूरा ऊपर तक बैक कोमिंग करना है। इस तरह से स्प्रे लीजिए, स्प्रे कीजिए। अब इसे इस तरह से रोल कीजिए और इसे बॉब पिन से फिक्स कीजिए। फिक्स करने के बाद इस तरह से इसे स्प्रेड कीजिए। ताकि ये आपको एक पफ लुक दे। अब ये जो सामने का पार्ट है, इसमें से हम 1/2 इंच सेक्शन सेपरेट करेंगे। पूरा सेक्शन टिल ईयर तक इसको सेपरेट करेंगे। इस साइड भी सेम। इस पूरे सेक्शन को लॉक कर दीजिए। अगर आप क्लाइंट को घूंघट लगाना चाहते हो तब इसके अंदर हम पहले रोल करने से पहले स्टफिंग ऐड करेंगे और फिर उसको रोल करेंगे ताकि घूंघट स्टिफ बैठा रहे। यहाँ पे ये जो सेक्शन है इसमें से हम 1/2 इंच सेक्शन अलग कर देंगे और फिर इसको हम 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। और इसको हम डाल देंगे फ्रंट सेक्शन के साथ और इसको हम ले लेंगे बैक सेक्शन के साथ। ये जो 1/2 इंच सेक्शन छोड़ा था उसको इस तरह से कोम कीजिए, स्प्रे करना है
फिर उसको नीट करना है। अब इससे हमें नॉर्मल चोटी बनानी है। ये जो पीछे वाला सेक्शन है उसमें से छोटा सा सेक्शन इसमें हमें मिलाना है। अब ये सामने का सेक्शन मिलाना है। इस तरह से हमें एक ब्रेड बनानी है। अब इसे हमें हल्के हल्के से सिर्फ सामने से इसे थोड़ा सा लूज करना है। अब हम चलते हैं पीछे के साइड पर। अब ये पीछे के बालों में से हम 1/4 सेक्शन अलग कर लेते हैं। इस तरह से अलग कर लेंगे 1/4 सेक्शन। अब इन बालों में से हम यहाँ बीच में से बाल लेंगे ताकि ये हमारा बेस बन सके। तब इस सेक्शन को हम पूरा बैक कोमिंग करेंगे बेस बनाने के लिए। ठीक है, इस तरह से इसको स्प्रे करते हैं उसको होल्ड करने के लिए। अब इस बालों को हम 2 इक्वल सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तब इसमें से लेंगे हम छोटा सा सेक्शन, ये वाला, कोम करेंगे, स्प्रे करेंगे, कोम करके इसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड करके इसको इस तरह से फिक्स करना है। फिर से यहाँ से सेक्शन लेंगे, फिर अब ये सेक्शन लेंगे। अब देखिए, अब ये वाला जो सेक्शन है अगर हम इसको इस तरह से स्प्रेड करके यहाँ फिक्स करेंगे तो एक लंबा सा जोल आएगा जो अच्छा नहीं लगता है। तो फिर हम ये सेक्शन को लेंगे और इस बालों के नीचे से इस साइड पे लेकर आएंगे। इस तरह से इस साइड पर लेकर आने के बाद इसको कोम करेंगे, स्प्रे करेंगे, उसको फिर नीट करेंगे और इस तरह से उसको स्प्रेड करेंगे। स्प्रेड कर कर यहाँ फिक्स करेंगे उसको। इस तरह आपको सेक्शन बाय सेक्शन स्प्रेड करके फिक्स करना है।
अगर आप इसमें और मोटी ब्रेड चाहते हो तो आप इसमें एक्सटेंशंस भी ऐड कर सकते हो। अब ये जो 1/4 सेक्शन हमने छोड़ा था, यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम देना है तो आप डोनट भी यूज़ कर सकते हो इस तरह का। तो हम अभी डोनट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो डोनट को हमें यू पिन से फिक्स करना है। डोनट कभी भी डायरेक्टली यू पिन से इस तरह से ना फिक्स कीजिए, उस स्टिक नहीं रहता है वो। इस तरह से डोनट में यू पिन को फंसाएं और फिर फिक्स करें। इस तरह से फिक्स करना है डोनट। अब ये जो बचे हुए बाल है इसे हम इस तरह से भी कवर कर सकते हैं, इस तरह कोम करके, नीट करके, स्प्रेड करके भी इस तरह फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम इसकी छोटी छोटी ब्रेड बना सकते हैं, जैसे भी मैंने यहाँ पे सेक्शन लिया है। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ब्रेड। ठीक है, इस तरह से। और अब ये ब्रेड को थोड़ा सा लूज करना है, हमको थोड़ा सा मेसी करना है, सिर्फ ऊपर से। यहाँ पे फिक्स करना है। जो ये पफ सेक्शन में से जो बाल बचे थे जिसको हमने ब्रेड किया था, उसे भी इस तरह से यहाँ पे फिक्स करेंगे। ये जो फ्रंट सेक्शन है, ठीक है, इसमें से हम क्राउन एरिया सेपरेट करेंगे। क्राउन एरिया होता है मिडिल ऑफ द आईब्रो से। अब हम इसे छोटा सा एक इंटर्न देंगे सिर्फ एंड्स पे। अब इसको बैक कोमिंग करेंगे।
चलिए तो हम थोड़े हेयर एक्सेसरीज लगा के इसको डेकोरेट करते हैं।